दोस्तों ये क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। आईपीएल का एक कौन मतलब आईपीएल को हो क्या गया है यार। शुरुआत तो बल्लेबाजों की हो रही है लेकिन खत्म जो कर रहे हैं सही तरीके से, चाहे कितनी बेहतरीन शुरुआत क्यों ना मिल जाए, वो गेंदबाज कर रहे हैं भाई साहब। एक और थ्रिलिंग, एक और एक्साइटमेंट से भरा हुआ, सांसें अंदर की अंदर बाहर की बाहर भाई साहब। गुर्दे, किडनी, फेफड़े सब मुंह को आ रहे थे। इतना मतलब लोएस्ट स्कोर रहा है ये 145 का टारगेट, उसको इस तरह से डिफेंड करा, वो भी उस टीम ने जो हारती आ रही है, दिल्ली कैपिटल्स। जी हां, फाइनली दिल्ली कैपिटल्स बैक टू बैक मैचेस जीत रही है। पहला मैच उसने केकेआर के खिलाफ जीता, उसके बाद आज हैदराबाद के खिलाफ जीता। दिल्ली कैपिटल जीत गई आज के मैच को गाइस 7 रनों से। तो बता देता हूं हुआ क्या है, सूरत हाल क्या रहा है। दिल्ली कैपिटल्स और एसआरएच यानी हैदराबाद के बीच टॉस हुआ और जिसमें टॉस जीता वार्नर ने, और वार्नर यानी दिल्ली कैपिटल्स ने डिसाइड करा कि हम करेंगे पहले बैटिंग। बैटिंग करने का फैसला कहीं ना कहीं गलत साबित हो चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जीत जाएंगे, लेकिन इतना तो था कि लास्ट बॉल तक जरूर जाएगा, इतना मुझे भरोसा था। तो दिल्ली कैपिटल जो है, दिल्ली जो है वो बैटिंग करने उतरती है। तो पहले बिना कोई रन बनाए फिन सॉल्ट आउट होते हैं एक गेंद का सामना करके, और उसके बाद मिचेल मार्श शानदार तरीके से खेल रहे थे, 25 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना करा और आउट हो गए। वार्नर 21 रन 20 गेंदों का सामना करा, आउट हो गए। सरफराज को लाया गया, सरफराज ने वो काम नहीं करा जिसके लाया गया था, 10 रन 9 गेंदों का सामना करा, आउट हो गए। अमन ने 4 रन बनाए और 2 गेंदों का सामना करा, आउट हो गए। और यहां पे आप देखेंगे अक्सर जो थे वो 34 रन बनाए, 34 गेंदों का सामना करा और यहां तक सब ठीक रहा, आउट हो गया मतलब है ना। लेकिन जो पांडे थे अमन पांडे, वो 34 रन बनाया था, अच्छा खेल रहे थे, 27 गेंदों का सामना करा था और वो रन आउट हो गए। नोकिया आए, 2 गेंदों का सामना करा, 2 रन बनाए, रन आउट। फिर रिफल थे, 5 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना करा और ये भी आउट हो गए। तो इस तरह से जो फाइनल स्कोर बना पाई दिल्ली कैपिटल्स, वो 144 का, जो 9 विकेटों के नुकसान पर। बात कर ली जाए बॉलिंग की, तो जिस तरह से बॉलिंग करी है भुवनेश्वर कुमार ने, शानदार तरीके से बॉलिंग करी है, 4 ओवर करे हैं, 11 रन दिए, 2 विकेटें मिली है। फिर मार्को जेनसन ने 2 ओवर 27 रन, कोई विकेट नहीं। सुंदर ने बहुत बेहतरीन स्पेल करा है, लेकिन मैं चाहता था कि सुंदर ने इतना बेहतरीन स्पेल करा तो कम से कम जीते, लेकिन वो जीत नहीं पाई। बात करूंगा सुंदर के बारे में आगे में। 4 ओवर 28 रन, 3 विकेटें। नटराजन ने 3 ओवर 21 रन, 1 विकेट, शानदार स्पेल। मयंक मार्कंडे 4 ओवर 34 रन, कोई विकेट नहीं। फिर उमरान मलिक 2 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं। एडम मार्करम 1 ओवर 7 रन, कोई विकेट नहीं। फॉलो विकेट्स की बात कर ली जाए दिल्ली कैपिटल्स, तो 1 के स्कोर पर 1 विकेट करी, 39 के स्कोर पर दूसरी, 57 के स्कोर पर तीसरी, 58 के स्कोर पर चौथी, 62 के स्कोर पर पांचवी, 131 के स्कोर पर छठी, 134 के स्कोर पर सातवीं, 139 के स्कोर पर आठवीं, 139 के स्कोर पर ही नवीं, और फिर इस तरह से 144 रन बना पाए और टारगेट दिया 145 रन का। अब हुई सारी असली कहानी। एसआरएच उतरी बैटिंग करने, मतलब चेज करने, तो और 31 रन की शानदार तरीके से शुरुआत दी ब्रूक ने और अग्रवाल ने। इन दोनों के बीच एक पार्टनरशिप बनी 31 रनों की, और उसे तोड़ा एंड्रिक नोकिया ने, और 7 रन बनाए हैरी ब्रूक ने, 14 गेंदों का सामना करा और आउट हो गए। फिर अग्रवाल जो शानदार तरीके से खेल रहे थे, अपने अर्धशतक से चूक गए, उसे आउट करा अक्षर पटेल ने। अग्रवाल को 49 रन बनाए उन्होंने, 39 गेंदों का सामना करा, आउट हो गए। फिर त्रिपाठी को भी आउट करा अक्षर ने ही, और उसके बाद अभिषेक ने 5 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना करा, जिसको आउट करा कुलदीप ने। कैच पकड़ लिया था, कुलदीप ने शानदार तरीके से बॉल करी थी। फिर मार्करम ने 3 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना करा, जिसे आउट करा अक्षर पटेल ने। और जिस तरीके से वो अजीब सा शॉट खेलने चले गए, मार्करम कप्तान थे यार, कम से कम लंबा खेलते, बट नहीं, आउट हो गए। क्लासन बेहतरीन पारी खेल रहे थे, 31 रनों की, 19 गेंदों का सामना करा उन्होंने, और जिसे आउट करा एंड्रिक नोकिया ने। तो इस तरह से जो सारा जो हुआ है, वो जो एसआरएच है, वो सिर्फ यानी हैदराबाद 137 रन बना पाई है, 6 विकेटें उन्होंने गंवाई हैं। और अब बात करी जाए यहाँ लास्ट ओवर का में जो ड्रामा हुआ है,
बेहतरीन स्पेल करा है मुकेश ने, सिर्फ 5 रन दिए हैं, 5 रन दिए हैं और 12 के आसपास रन चाहिए थे, 5 रन दिए और 7 रनों से मुकाबला जीत गई है दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन जहां पर जो आखिरी की जो 5वीं गेंद जो थी ना, वहां पर जिस तरह से सुंदर ने शॉट मारा था, वहां पर 2 रन बनते थे, 2 रन बनते थे। अगर 2 रन ले लेते ना तो कम से कम छक्का मारते तो जीत सकते थे, पर उन्होंने नहीं मारा। 2 रन बनते थे एटलीस्ट, बट यार उन्होंने लिए नहीं, दबाव में आ गए थे, प्रेशर फील कर रहे थे, साफ नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरह से मुकाबला हुआ है, उम्मीद नहीं थी मुझे कि दिल्ली कैपिटल्स इसे डिफेंड कर पाएगी, और किसी के बस की बात भी नहीं थी यार 145 रन। बट हाँ, अभी कुछ दिन पहले 135 रन डिफेंड कर रहे हैं जीटी ने तो। लेकिन यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स थी बैक टू बैक हार रही थी यार।